हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में। आज इसके Q4 के रिजल्ट्स आज आउट हुए हैं और आज ईद है, तो ईद के चक्कर में छुट्टी भी है मार्केट की। तो चलिए देखते हैं इसके Q4 के रिजल्ट्स। पहले हम शॉर्ट न्यूज़ देखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम इसके रिजल्ट देखेंगे डिटेल में। तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर की बात करें तो ये शेयर 10,115 पे ट्रेड करके क्लोज हुआ, जो कि एक दिन में 242 रुपये की बढ़त दिखा रहा है, जो कि 2.45% बनडे का होती है। तो शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं आज कैसा क्या आया। शॉर्ट न्यूज़ में दिया है प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन ने रिपोर्ट्स करा है फाइनेंशियल ईयर 26 का सेल्स एट 4,290 करोड़, जो कि फ्लैट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अप हुआ है 19% और ये हुआ है 857 करोड़। Q4 का सेल्स है 941 करोड़, अप है 5%। Q4 पेट है 153 करोड़, जो अप है 2%। 255 पर शेयर का डिविडेंड प्रपोज किया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए। PNG की बात करें तो बस इतना ही कुछ दिया गया है, बाकी रिकॉर्ड डेट का दिया है थोड़ा सा। रिकॉर्ड डेट फॉर द AGM एंड डिविडेंड पेमेंट सेट करी गई है अगस्त 17, 2026। तो ये है और कुछ नहीं। बाकी चलिए अपडेट, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, यहाँ से हमने करे इसके Q4 के रिजल्ट्स डाउनलोड और ये हैं इसके रिजल्ट। PNG की बात करें जो आज मीटिंग हुई है, आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन May 28, 2026। तो चलिए समझते हैं हम कैसा क्या रोल रहा रिजल्ट। वी आर प्लीज टू फर्दर इन्फॉर्म, इन्होंने करा है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी है, बोर्ड मीटिंग ने रेकमेंड करा है 60 रुपये पर शेयर का डिविडेंड और नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू 10 के लिए। तो ये 60 रुपये पर शेयर का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस करा है। आज 28 तारीख है, आज की डेट में ये मीटिंग हुई है। जस्ट अ मिनट, कुछ तो ये 60 रुपये पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस करा है। सॉरी, वो 255 पता नहीं वहाँ क्यों दिया गया। वहाँ डिविडेंड साले पेड ऑन और बिफोर इन्होंने बोला 18 सितंबर 2026 के पहले ये दिया जाएगा। जो इनकी आने वाली 62 AGM है उसमें ये सब्जेक्ट टू अप्रूवल है। तो चलिए इसके रिजल्ट देखते हैं कैसे कर रहे हैं। तो ये इसके रिजल्ट है, फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड हुआ है उसके लिए और जो ईयर एंड हुआ है उसके लिए भी। ये सारे फिगर्स जो दिए गए हैं वो लाख्स में है, करोड़ में फिगर्स कोई भी नहीं है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इनकम की। इनकम की अगर हम बात करेंगे तो टोटल इनकम देखते हैं हम। टोटल इनकम रही है 95,379 लाख की इस क्वार्टर, जो पिछले क्वार्टर थी 1,27,431 लाख की। तो उसके कंपैरिजन में गिरावट है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,01,076 लाख की टोटल इनकम थी, तो उसके कंपैरिजन में भी गिरावट है। इस साल ओवरऑल 4,33,289 लाख की टोटल इनकम रही, जो पिछले साल 3,41,176 लाख की टोटल इनकम थी। तो पिछले साल के कंपैरिजन में ईयरली बेसिस पे तो ग्रोथ है टोटल इनकम में, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे डाउन है। अब एक्सपेंसेस की हम बात करेंगे तो जो टोटल एक्सपेंसेस रहे हैं वो रहे हैं 73,568 लाख के इस क्वार्टर, जो पिछले क्वार्टर थे 87,227 लाख के एक्सपेंसेस। तो यहाँ से यहाँ गिरावट है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 79,810 लाख के एक्सपेंसेस थे, तो उसके कंपैरिजन में भी एक्सपेंसेस में डाउनफॉल है, ये अच्छी बात है। इस साल ओवरऑल 3,16,626 लाख के टोटल एक्सपेंसेस रहे, जो पिछली बार 2,54,960 लाख के एक्सपेंसेस हुआ करते थे। तो एक्सपेंसेस में ईयरली बेसिस पे ग्रोथ है, वहाँ की क्वार्टरली बेसिस पे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो 21,811 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 40,204 लाख का हुआ करता था। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स में गिरावट है। और हम बात करें पिछले साल इसी क्वार्टर में 21,266 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, तो उसके कंपैरिजन या फ्लैट बोल सकते हैं आप रहा, थोड़ी सी बढ़त है। इस साल ओवरऑल 1,16,663 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा, जो पिछली बार 86,216 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। तो इसके कंपैरिजन में ग्रोथ है, ईयरली बेसिस पे तो ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 15,313 लाख का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में रहा, जो पिछले क्वार्टर में 30,146 लाख का था। तो नेट प्रॉफिट आधा होगा है। कल मार्केट ओपन होगा तो शेयर के ऊपर असर देखने को मिल सकता है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 15,610 लाख का नेट प्रॉफिट था, तो उसके कंपैरिजन में भी डाउनफॉल है। इस साल ओवरऑल 85,650 लाख का प्रॉफिट रहा, जो पिछली बार 63,659 लाख का प्रॉफिट था। तो इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो ईयरली बेसिस पे तो ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे डाउनफॉल है।
डिविडेंड का मैंने आपको बता ही दिया। ईपीएस की अगर हम बात करें, बेसिक में 47.7 का ईपीएस इस क्वार्टर रहा 17 का, जो पिछले क्वार्टर में 92.87 का ईपीएस हुआ करता था, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 48.09 का ईपीएस था। तो क्वार्टरली की बेसिस पे बात करें थोड़ा सा डाउन है, बाकी पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा डाउन। इस साल ओवरऑल 263.86 का ईपीएस रहा, जो पिछली बार 196.11 का ईपीएस हुआ करता था। तो यहाँ से यहाँ देखा जाए तो ग्रोथ है ईपीएस में ईयरली बेसिस पे। और बोर्ड ने रेकमेंड करा पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड का, इन्होंने बोल दिया 60 रुपये पर शेयर का, जो कि 10 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर के लिए। तो ये यहाँ पे डिविडेंड को लेके भी न्यूज़ दी गई है, और कुछ न्यूज़ गाइस यहाँ पे है नहीं। तो ये थे प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर के ऊपर के रिजल्ट। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।